बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं निहायत ही ज़बरदस्त सी और शानदार सी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में लाजवाब है। पराठा तैयार करूंगी, निहायत ही सॉफ्ट बनेगा और बेहद मज़ेदार, और चिकन बहुत जूसी और मज़ेदार सी बनेगी इंशाल्लाह। तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। आप इसको फाइन आटे से भी तैयार कर सकती हैं। अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ 1, और यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैं नमक शामिल करने लगी हूँ। इससे बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार होंगे। 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लें और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर चिकन की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल किया है और इसमें आधा चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च को फ्राई कर लें ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। नमक शामिल कर रही हूँ मैं आधा चम्मच के करीब। इसमें नमक डालने से प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, ये शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुकी है चिकन। यहाँ पर कुछ मिसाले ऐड करूँगी। लहसुन का पाउडर है मेरे पास आधा चम्मच के करीब और आधा चम्मच है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। मिसाले शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लें। अब यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मेरे पास मैदा है, ये इसमें शामिल कर दें और इसको दरमियान में थोड़ा सा फ्राई कर लें, भून लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके और अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी ये हमारी चिकन बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। क्रीमी फ्लेवर भी इसमें आएगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर रेडी होगी। और इसमें मिसाले भी बहुत ही कम हमने इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 कप के करीब दूध जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और आधा कप के करीब मेरे पास फ्रेश मलाई है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे निहायत ही मज़ेदार सा एक क्रीमी सा हमारे चिकन में टेस्ट आ जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है तमाम चीज़ें और हमारा दूध जो हमने डाला था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आधा कप के करीब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसका क्रंचीपन आना चाहिए। आधा कप के करीब यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास जो इसमें शामिल किया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी हमारी यहाँ चिकन रेडी है। इसको साइड पर रख देंगे और आटे की तरफ आएंगे। आटा हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके पेड़े बना लेंगे। 2 कप मैदे से मेरे 5 पेड़े इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से अच्छी तरीके से चिपटा करके इसको बेलन की मदद से बेल लेना है, जैसे हम रोज़मर्रा की रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब हमने यहाँ पर पराठा बनाना है, रोटी नहीं बनानी। रोटी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब 1 चम्मच के करीब ऑयल इस पर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो घी या मक्खन भी लगा सकती हैं। ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे और दोनों कोनों को पकड़कर हम इसके जो है पराठा तैयार कर लेंगे लेयर्स वाला। अच्छे तरीके से इसकी लेयर्स खुलकर सामने आएंगे इंशाल्लाह। और इसको अब थोड़ा सा ही लंबा करके इसके हम पेड़ा तैयार कर लेंगे, गोल घुमाकर, ऐसे ही जैसे आपको नज़र आ रहा होगा मैं कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। और इसका जो एंड वाला पार्ट है उसको नीचे से देकर इसको प्रेस कर देना है। मज़ेदार सा हमारा पराठे का पेड़ा तैयार है। इसी तरह हम फिर पेड़ों को रोटी की शक्ल में बेल लेंगे और हमारा पराठा यहाँ पर रेडी है। आप अपने साइज़ के मुताबिक आप अगर बड़ा पराठा बनाना चाहती हैं तो बड़ा भी बेल सकती हैं। यहाँ पर पैन मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम पराठा इस पर पैन में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर
हम इसको उलटते पुलटते हुए पका लेंगे। बेहतरीन सा कलर आएगा और बेहतरीन सा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा हमारा पराठा यहाँ पर रेडी होगा। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा हमारा यहाँ पर पराठा रेडी है। इसी तरह से हम तमाम अपने पराठे रेडी कर लेंगे। अब हम अंडों की तैयारी करेंगे। यहाँ बाउल ले लिया है मैंने और मैं यहाँ पर 2 अंडे शामिल करने लगी हूँ। अंडे हमेशा देख कर लिया करें और अलग-अलग से तोड़ कर देखा करें ताकि कोई ख़राब ना हो। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ ताकि ऊपर से जो हम कोटिंग करेंगे अंडे की तो वो फीकी ना रहे। काली मिर्च यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाली है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है। अंडा अच्छे तरीके से फेंटा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पराठा लेना है और 1 चम्मच के करीब हरी चटनी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर केचप या मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मज़ेदार सी हमारी चिकन जो ठंडी हो चुकी थी और क्रीमी और मज़ेदार सी फ्लेवरफुल यहाँ पर हमारी चिकन है जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। साथ में ही मेरे पास प्याज है बारीक कटा हुआ और यहाँ पर टमाटर हैं। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं। आपको जो पसंद हो वो आप सब्ज़ी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। मायोनीज़ और केचप भी ऊपर मैंने लगाया है। आप चाहें तो ये डालें, चाहें तो ना डालें। रोल कर लें अच्छे तरीके से और पिन अप कर दें। अब यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और जो हमने अंडा फेंट के रखा था वो इस पर एक पतली सी लेयर की तरह हम डाल देंगे ताकि जो हम पराठे के ऊपर हम अंडा अप्लाई करें तो वो बेहतरीन सा हमारा कोट हो जाए। अब पराठा लेंगे और इस अंडे के ऊपर रख देंगे और फोल्ड करते हुए हम अपने पूरे पराठे को अंडे में रोल कर लेंगे। तो यहाँ बेहतरीन सा हमारा पराठा एग रोल तैयार है। बहुत ही शानदार बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप यकीनन मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निहायत ही शानदार और मज़ेदार सा ये एग पराठा रोल निहायत ही मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।